सो है गाइस, फिर से आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दोस्तों, पहले हमने वीडियोस में देख लिया है किस तरीके से हम x प्लस आई वाई की फॉर्म के डेटा को हैंडल करते हैं, उसका मॉड्यूलस निकालना, कॉन्जुगेट निकालना, मैनी थिंग्स। अब जो है हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, आर और आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में। आर हमारा क्या, मॉड्यूलस, और थीटा हमारा क्या, आर्ग्यूमेंट। इनकी फॉर्म में हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को बदलेंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो दोस्तों देखो, इस x को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा और y को भी रिप्लेस करना पड़ेगा पोलर फॉर्म के लिए। बेसिकली क्या है, यहाँ आपको दिख रहा होगा x कॉमा वाई के फॉर्म में कोऑर्डिनेट। देखो ये x है, x कॉमा वाई, ये जो हमको ये पॉइंट मिला है ना दोस्तों। लेकिन अब जो हम करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो करेंगे हम r और थीटा की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, r और थीटा की फॉर्म में। और जो हमारा r है वो है हमारा मॉड्यूलस, और जो थीटा है वो हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। तो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूं किस तरीके से r और थीटा को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ क्या लिखा है, x। इस x को मुझे कन्वर्ट करना है, तो देखो मैं किस तरीके से करूंगा। दोस्तों आप सबने एक फॉर्मूला देखा होगा, कॉस थीटा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ ऐसे करके जो कॉस थीटा की जो वैल्यू निकलती है वो क्या निकलती है हमारी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 10th क्लास में इसको बढ़िया से अच्छे से किया होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो। और इस ट्राइंगल में इतनी जो वैल्यू निकल कर आई थी हमारी y की वैल्यू निकल कर आई थी, और ये हमारी रियल एक्सिस वाली वैल्यू x। अब देखो दोस्तों, बेस क्या है हमारा, बेस नीचे वाला वो क्या है हमारा x, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, r। क्या है, r। तो देखो दोस्तों, अब यहां से मैं अगर मैं इस x की वैल्यू निकालूंगा, तो देखो दोस्तों कैसे निकालूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन में r। तो देखो दोस्तों, r यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, r cos थीटा। तो मेरा x जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, r और थीटा की फॉर्म में। देखो दोस्तों, r और थीटा की फॉर्म में। इसी तरीके से मैं किसको कन्वर्ट करूंगा, अपने y वाले को भी। अब सोचो, हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर कौन से फॉर्मूले में आता है हमारे, जी हाँ दोस्तों, साइन थीटा के फॉर्मूले में हमारा परपेंडिकुलर आता है। कौन से फॉर्मूले में, साइन थीटा के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर आता है। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी हमारी, y। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, y कॉमा r। और इसी फॉर्मूले से अब मैं कैलकुलेट करूंगा अपने y की वैल्यू को। तो देखो ये क्या बन जाएगा, r साइन थीटा। अब एक बार ध्यान से देखना, मैंने देखो x और y के दोनों को मैंने चेंज कर लिया है, किसकी किसकी फॉर्म में, r और थीटा की फॉर्म में। देखो ये भी r और थीटा की फॉर्म में आ गया, और ये भी r और थीटा की फॉर्म में आ गया। अब जो मैं करने जा रहा हूं, देखो दोस्तों, कुछ नहीं करूंगा, जो हमारे पास गिवन फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यू को पुट करूंगा। देखो दोस्तों, मेरे पास जो z की फॉर्म थी वो क्या थी हमारी, x प्लस आई वाई की फॉर्म थी। क्या थी, x प्लस आई वाई की फॉर्म में थी। अब इसी x प्लस आई वाई की फॉर्म में मैं पुट करूंगा y की वैल्यू और x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या, r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या है, i तो एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू है r sin थीटा। अब बस इस r sin थीटा का मिल गया हमको। अब देखो दोस्तों, दोनों में r और r कॉमन है, तो क्या मैं इसको बाहर निकाल लूं, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन। अगर दोस्तों आपने अभी तक आर्ग्यूमेंट निकालना नहीं सीखा है, तो इससे पहले वाले वीडियो में जाइए और उसको अच्छे से देखकर आइए। और मैंने उस वीडियो में अच्छी तरीके से आपको डिटेल में समझाया है किस तरीके से आर्ग्यूमेंट को निकाला जाता है, किस सिचुएशन में, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कौन से किस तरीके से हमें आर्ग्यूमेंट को लेना है। ठीक है दोस्तों।